बच्चों, जो मैं टेस्ट में सवाल लूँगा उसी के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर बना रहा हूँ, जिसे कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सबसे पहले हम एक मशीन खरीद रहे बच्चों 40,000 में। तो मशीन अकाउंट में हम लोग जाके लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 40,000 और यहाँ डेट दे देंगे। यहाँ डेट कॉलम दिया नहीं है, अब डेट कॉलम टान के उसमें एक 2,000 लिख कर ले लेना। अच्छा, आप 2,000 में हो, फिर एक साथ 2,000 को फिर खरीद रहे हो तो फिर टू बैंक अकाउंट बोल करके आप ले लो। अब इसके बाद 2001 है तो 2001 का मत लीजिए, क्योंकि आपको 2000 में क्या काम हुआ, 2 बार खरीदे। और डिप्रिसिएशन बोल रहा 10% निकालो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। तो बच्चों 2000 में काम खत्म हुआ तो हम वर्किंग में जाके लिखेंगे डिप्रिसिएशन फॉर 2000। और बच्चों यहाँ रुपीस दे देंगे। डिप्रिसिएशन निकालते वक्त बच्चों हम इस्तेमाल करेंगे 2 वर्ड, ओल्ड और न्यू। तो अभी मेरे पास कोई भी पुराना मशीन नहीं है, सब न्यू है। तो आपको ज़्यादा समझाने के लिए न्यू का डेट लेंगे। पहला डेट है 1/1, तो यहाँ 1/1 2000 हम ले लिए और उसकी दाम है 40,000। 40,000 का बच्चों हम लोग 10% ले लिए। अब बच्चों यहाँ से दिसंबर तक जाओगे, जनवरी से दिसंबर तक, तो साल भर हो रहा है। तो साल भर के लिए हम महीना यूज नहीं करेंगे। 40,000 का 10% निकलेंगे तो 1 साल का ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद दूसरा मशीन हम खरीदे बच्चों 1/7 को। उसकी कीमत है 20,000। 20,000 का 10%, बच्चों दूसरा जो नया है 1/7/2000 को खरीदे हैं 20,000 का। ध्यान से देखो 1/7 को आया है। यहाँ से 12 तक जाओगे तो 6 महीना होगा। 6 महीना का 1,000, दोनों को जोड़ेंगे तो 5,000। यहाँ क्लोजिंग डेट में 31/12/2000 लिख के डिप्रिसिएशन ले लेंगे 5,000। तो बच्चे यहाँ क्लोजिंग डेट दे के हम डिप्रिसिएशन ले लेंगे और फिर इसको जब खाता क्लोज करेंगे तो 55,000 बचेगा बाई बैलेंस सीडी, और इसको आप बीडी करोगे। सीडी में भी यही डेट लोगे बच्चों 31/12/2000 और यहाँ एक डेट कॉलम टान लोगे। तो बच्चों सीडी से बीडी करने के बाद हम लोग अब 2001 में आ रहे हैं और 2001 में क्या हो रहा देखो, फिर एक मशीन खरीद रहे हम लोग। 2001 में फिर एक मशीन खरीद रहे 10,000 का। तो टू बैंक अकाउंट बोल करके हम लोग यहाँ पर 10,000 ले लिए। ठीक है बच्चों, 10,000 हम लोग यहाँ पर ले लिए। और नीचे में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अगर, तो मशीन 1/7/2000 वाला उसको हम बेच दे रहे 31/3/1 में 15,000 में। देखो बच्चों 2001 में बेच रहे, तो बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे 2001 में 15,000 और तारीख देंगे 31/3/2001। और बच्चों यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो बच्चों 2001 में हमने एक मशीन बेच दिया 15,000 में।
अब बच्चों जब हम कोई मशीन बेचते हैं तो बच्चों उस मशीन की दो डेट होती है, एक आने वाली और एक जाने वाली। तो आप जो मशीन बेचे हो उसको लिए थे 1/7/2000 में और आप बेचे हो 31/3/2001 में। तो आप यहाँ से यहाँ तक उसका डिप्रिसिएशन निकालोगे। तो जो मशीन है 1/7/2000 वाला, ध्यान से देखो, उसकी कीमत है 20,000। तो हम यहाँ मशीन लिखेंगे, ब्रैकेट में देख देंगे 1/7/2000 और 20,000 ले लेंगे और यहाँ से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन। बीस 20,000 का 10%। और याद रखो आप शुरू कर रहे हो 7 से, तो 7 से आप जाओगे दिसंबर तक तो 6 महीना होगा, क्योंकि आपकी शुरुआत 7 से हो रही है। 1,000 आएगा, घटाने से 19,000। आप WDB लिखकर 1101 में आ गए। अब 01 में मशीन बेच रहे हो, तो बच्चों 19,000 पे निकालोगे, क्योंकि तुम WDB पे हो। 19,000 का 10%, स्टेट लाइन होता तो 20,000 निकालते, WDB है तो 19,000 पे निकालोगे। और 2001 में आपको लास्ट जाना है 3 तक, 31/3, 3 पूरा यूज हो रहा, 3/12। तीन बेटा 12, 475। 475 जब आप घटाओगे बच्चों तो 18,325 आएगा। और इसे लिखोगे WDB (01). अब बच्चों आपका लॉस हो गया, तो यहाँ लिखोगे लॉस ऑन सेल। $18,325 में से आपको मिला कितना है, 15,000। तो ये 15,000 बच्चों आप यहाँ से माइनस कर दोगे, तो आपका लॉस आएगा 3,525। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, जो मशीन बेचोगे उसका प्रॉफिट लॉस लोगे। तो पहले ये लॉस ले लोगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल करके। डेट वही दोगे 31/3/2001। और बच्चों लास्ट वाला डिप्रिसिएशन भी ले लोगे। बाई डिप्रिसिएशन, डेट देना 31/3/2001। तो बच्चों जब भी कोई मशीन बेचोगे तो उसका 2 इफेक्ट लेना है। पहला लॉस जो आप बाई PL बोल के लोगे, और डेट दोगे कौन सा, बेचने वाला डेट 31/3/2001, और लास्ट वाला डिप्रिसिएशन ले लोगे। अब इसका काम खत्म हो गया बच्चों। अब बच्चों हम डिप्रिसिएशन जो निकालेंगे बच्चों अब डिप्रिसिएशन जो निकालेंगे हम उस मशीन का निकालेंगे जो मशीन मेरे पास है। तो अब हम जाके लिखेंगे बच्चों डिप्रिसिएशन फॉर 2001। और बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि हम लोग जब निकालेंगे तो अब मशीन पुराना हो चुका है, ओल्ड।
तो यहाँ ओल्ड मशीन हम किसको बोलेंगे, बीडी को, याद रखोगे। ये हमारी ओल्ड मशीन है बीडी, 55,000। और मशीन जो बेचोगे बच्चों तो ओल्ड में से लेस करोगे। तो बच्चों याद रखो ओल्ड वाली डेट क्या है, 1101। मैं यहाँ लिख देता हूँ और क्लियर हो जाएगा, 1101। और जो मशीन बेचोगे यही वाला डेट लोगे। आओ वो मशीन का डेट चेक करो, 1101 में कितना है। ए देखो बच्चों 19,000 है। देखो वही डेट में 1101। इसी 19,000 को आप बच्चों यहाँ पे माइनस करोगे, इसी 19,000 को बच्चों आप माइनस करोगे। छत्तीस हजार का 10%, 3,600। बच्चों 11,900 काहे लेस किए, क्योंकि इसका डेट जो था उस डेट में इसका वैल्यू 19,000 था। अब बच्चों हम यहाँ देंगे न्यू, और न्यू में बच्चों हम लोग डेट पकड़ेंगे। तो बच्चों न्यू आया कब था, न्यू आया है 1/10/1 को। तो यहाँ लिख दे रहे 1/10/1, और ज़्यादा क्लियर होगा। उसका दाम है 10,000, 10,000 का 10%। और बच्चों याद रखो 10 को आया है, 10 से दिसंबर तक जाना है, 3/12, 3/12 करोगे तो आपका आएगा 250। और इसको जोड़ दोगे तो 3,850। और ये 3,850 बाई डिप्रिसिएशन बोलकर क्लोजिंग डेट में लोगे और खाता जोड़ोगे। इसको जोड़े तो 65,000 आया, यही 65,000 यहाँ लिख लो। और इस 65,000 में से इस सभी को माइनस करोगे तो 42,150 आएगा। ये आपका सीडी होगा। तो बच्चों इसको अच्छे से एक बार देख लो और कंप्लीट कर लेना। अभी हम इसको रिपीट करते हैं बच्चों, एक बार फिर देखो। सबसे पहले बच्चों हम लोग मशीन खरीदे, टू बैंक अकाउंट बोल करके ले लिए, 2,000। फिर 2,000 में एक मशीन और खरीदे, टू बैंक अकाउंट बोल करके ले लिए। और हम नहीं खरीद रहे, 2 मशीन खरीदे, वर्किंग में गए। दोनों मशीन नया है, पहला आया बच्चों जनवरी का तो साल भर निकला, और दूसरा जो आया बच्चों 7 तारीख को आया, यानी कि 7 वाला महीना में आया। यहाँ से दिसंबर तक गए 6 महीना, जोड़े 5,000 बाई डिप्रिसिएशन बोलकर 5,000 ले लिए। सीडी से बीडी किए तो 1 साल खत्म हो गया। बीडी अब 2001 में आए। 2001 में फिर हम लोग क्या किए बच्चों, एक मशीन और खरीदे 1/10/1 को। और बच्चों इसी मशीन को खरीद लिए, फिर मशीन को हम बेच दिए 15,000 में, 31/3/1 को बेच दिए। और कुछ काम नहीं है। जब मशीन बेचेंगे बच्चों उसका डो डेट होगा। वो मशीन आया था 1/7/2000 को और बेचे 31/3/1 को। तो मशीन 1/7/1 का 20,000 है। अब यहाँ से चालू किए डिप्रिसिएशन 7 है तो 6 महीना का निकाले तो 1 साल खत्म हुआ तो 2001 में आए। फिर 1 में मशीन हम लोग बेच दे रहे बच्चों और 31/3/1 को बेच रहे, तो 3 महीना पूरा यूज हुआ। तो 3 महीना का डिप्रिसिएशन इस 19,000 पे निकालेंगे बच्चों, 20,000 पे नहीं। अगर 20,000 पे निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो 475 आया, हम लोग का लॉस आ गया। लॉस कैसे आया, 18,325, और यहाँ हमको मिला कितना, 15,000। तो हम लोग का लॉस हो गया 3,525। लॉस को बाई में ले लिए और लास्ट वाला डिप्रिसिएशन भी ले लिए।
अब वर्किंग में जाएंगे, डिप्रिसिएशन निकालेंगे 2001 का, उस मशीन का निकालेंगे जो मशीन मेरे पास है। तो पहला लिखे बच्चों हम लोग ओल्ड, और ये ओल्ड वाली मशीन जो है 110-1 है, ये हमारी मशीन ओल्ड है। ये वाली 55,000 जो बीडी होती है वही ओल्ड होती है। इसमें से हम मशीन को जो बेचे माइनस करेंगे, तो 1/1/2001 का डेट लेंगे। यहाँ पर जो मशीन बेचे हैं 1/1/2000 का डेट है, देखो 19,000। इससे घटाने के बाद 36 आया उसका 10%, और फिर एक नया मशीन हम लोग खरीदे थे 10,000 का, ले लिया। और नया मशीन का तो डेट पकड़ोगे तो 1/10 से दिसंबर तक जाओगे, 3 महीना। फिर इसको बाई डिप्रेशन बोल के यहाँ ले लिए, सीडी किए, आंसर आ गया। तो ऐसा सवाल बच्चों हम देंगे, आप जरूर बनाना। अब आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों ये सवाल जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सवाल में पुराना मशीन दिया हुआ, और जब पुराना मशीन देता है तब ये 1 साल का बनता है बच्चों। तो ये सवाल 1 साल का है। तो बच्चों जब भी आप सवाल बनाओगे तो याद रखोगे बच्चों, इसमें हमेशा 2 ही तरह का सवाल आएगा, एक नया मशीन से स्टार्ट होगा, नहीं तो एक पुराना मशीन से। तो ये पुराना मशीन से स्टार्ट होगा। यहाँ देखो लिख दिया बुक वैल्यू, जब भी बुक वैल्यू आप प्लांट लिख देगा तो वो पुराना है। इसकी कीमत है 2 लाख 1/1/2001 में। तो पहले मशीन में जाओगे, टू बैलेंस बीडी बोल के ले लोगे 2 लाख। 1 ऑफ द मशीनरी परचेज 1/1/96, आपने 96 में एक मशीन खरीदा था जिसकी दाम 20,000 था, उसको 9,000 में बेच दिया ई साल में। कंफ्यूज मत होना, ये मशीन 96 वाली है, इस साल का नहीं है, बहुत पुराना मशीन है, और इसको आपने बेचा है 9,000 में और इस साल बेचा है। तो बाई बैंक अकाउंट बोल करके आप ले लो 361। आप बेचने के बाद उसी तारीख को एक नया मशीन भी खरीद रहे हो 30,000 का, 30/9/1 को टू बैंक अकाउंट 30/9/1 परचेज, आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर एक बार देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले लिखा हुआ बुक वैल्यू, जहां प्लांट का बुक वैल्यू देगा वो पुराना है, इसको टू बैलेंस बीडी बोल के लिखोगे 1/1/2001 जो मैंने यहाँ लिखा। फिर बोल रहा 1 ऑफ द मशीन परचेज, मतलब ये 2 लाख में एक 96 वाला मशीन है जिसकी कीमत है 20,000 और इसको आप बेच रहे हो 9,000 में 361 को बाई बैंक अकाउंट 361 का 9,000 ले लो। बेचने के बाद आप 30,000 का मशीन खरीद रहे हो टू बैंक अकाउंट, और इसमें कुछ नहीं है। अब बच्चों हम लोग यहाँ टारगेट सेट करेंगे। जो मशीन हम बेचे बच्चों, वो मशीन सबसे पहले हम लाए कब थे 1/1/96 को, और बेचे बच्चों 361 को। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का हमको डिप्रिसिएशन निकालना होगा, और देखो हम निकाले हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर बच्चों मशीन 1/1/96 बोल करके ले लिया 20,000। अब मैं डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। मैं डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ बच्चों, यहाँ मैंने ब्रैकेट दे दिया 20,000 का 10%, और बच्चों 1 जनवरी को आया है, दिसंबर तक जाओगे साल भर का 2,000 घटाए तो 18,000 आया, ये WDB हो जाएगा 1997। फिर बच्चों हम डिप्रिसिएशन लेस किए, और फिर हम निकालेंगे बच्चों 18,000 का 10%, तो 1,800 आएगा, घटाए तो 16,200, WDB 16,200।
फिर 18 का डिप्रिसिएशन हम लिए बच्चों, फिर हम निकाले 16,200 का 10%, 1,620, 1,620। और बच्चों घटाए तो आया WDB 141199। फिर हम लोग बच्चों डिप्रिसिएशन लिखे 14,580 का 10% निकाले तो 1,458 घटाए तो WDB 13,122 आया 2000 में। फिर 2000 का डिप्रिसिएशन निकाले बच्चों 13,122 का 10% तो 1,312 घटाए तो 11,810 WDB। बच्चों ये वाला साल हम लोग का इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसी साल मशीन बिक्री हो रहा। अभी तक तो सब साल भर का निकला। अब 2001 में बच्चों हम मशीन बेच रहे हैं 30/6 को, तो 6 महीना यूज करके बेच रहे हैं। तो 11,810 का 10% 6 महीना निकाले तो 591 आया, घटाए तो 11,219। लेकिन हम बेचे तो हमको 9,000 मिला है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल लिख के बच्चों हम 11,219 में से 9,000 घटा देंगे तो हम लोग का तुरंत बच्चों लॉस आ जाएगा 2219। और आपको मालूम है ये लॉस हम बाई में ले लेंगे। देखो हम ये लॉस बाई में ले लिए, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल करके। पहले इसी को लेना बच्चों, इसको फॉलो मत करना, इसको ले लेना 2,219। और आपको मालूम है लास्ट वाला डिप्रिसिएशन लेंगे तो बच्चों लास्ट वाला डिप्रिसिएशन भी ले लिए। इसके बाद बच्चों हम लोग निकालेंगे डिप्रिसिएशन। अब जो डिप्रिसिएशन निकालेंगे बच्चों वो हम लोग लेंगे इस साल का जो बचा हुआ मशीन है, डिप्रिसिएशन फॉर 2001। सबसे पहले लेंगे बच्चों ओल्ड मेरा बीडी होता है। अभी बीडी कितना है बच्चों 2 लाख, तो हम यहाँ 2 लाख लेंगे। और बच्चों इसमें से माइनस करते वक्त हम लोग डेट पकड़ेंगे। डेट बच्चों अभी हम लोग का डेट कितना है, देखो इसमें 1/1/2001 बीडी का डेट हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। यही वाला डेट को लेस करेंगे। यहाँ पर ही देखो 2001 का डेट दिया हुआ 11,810, तो माइनस करेंगे बच्चों 11,810। ये 2 लाख में से बच्चों 11,810 माइनस करेंगे तो 1,88,190 आएगा। इसका 10% निकालेंगे तो बच्चों मेरे सामने इसका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा 18,819। फिर बच्चों यहाँ लेंगे न्यू मतलब ये जो हम लोग का न्यू है इसको लेंगे 30,000। 30,000 का 10% और ये नया है तो डेट पकड़ेंगे 30/9/1। क्या बच्चों इसको 9 से पकड़ेंगे हम? बोलो नहीं सर, क्योंकि ये तो महीना खत्म हो गया, इसका हिसाब होगा 10 से। तो 10, 11, 12 3 महीना, 3 बेटा 12। तीन बेटा 12 हम पकड़ेंगे। तो 3 बेटा 12 जब हम निकालेंगे इसका डिप्रिसिएशन तो आएगा बच्चों हम लोग का तो बच्चों 750 आएगा। ये 750 आप जोड़ोगे तो 19,569 आएगा। इसी को बाई डिप्रिसिएशन बोल करके ले लोगे।
क्लोजिंग डेट में, और खाता बंद करोगे सीडी निकाल लोगे। भाई बच्चों, ऐसा सवाल हम भेजते हैं, एक बार बनाकर कल क्लास में दिखा दे।